हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल कोडिंग क्रैकर्स। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं स्नेहा रानी मिश्रा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग क्रैकर्स पे। तो जैसे कि कल हमने डाटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं और वो कितने कितने बिट्स कवर करते हैं हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में, ये हमने सीख लिया था। और चलिए आज से हम आगे की प्रोग्रामिंग सीखते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सो या गाइस, मैंने कल आपको एक टास्क दिया था जो आपको घर से बना के लाना था। वो ये था कि आपको सबसे पहले अपना नेम प्रिंट करना था। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में एक टैब देके स्कूल या कॉलेज का नाम प्रिंट करना था और उसके नेक्स्ट लाइन में 2 टैब देके डेट प्रिंट करना था। तो आशा है कि आप लोगों ने इतना तो कर लिया होगा, पर फिर भी जो नहीं कर पाए हैं उनके लिए मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिख देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमारी हेडर फाइल आएगी। #include stdio.h। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन आएगा, void main। इसके बाद हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर मुझे जो प्रिंट करवाना है उसको मैं लिखूंगी प्रिंट एफ। ब्रैकेट के डबल कोट्स के अंदर मैं जो भी प्रिंट करवाना चाहती हूँ वो लिख सकती हूँ। ये जो प्रिंट एफ है वो फंक्शन जो भी ब्रैकेट और डबल कोट्स के अंदर होता है उसको प्रिंट करता है। तो यहाँ मुझे क्या प्रिंट करवाना है, सबसे पहले नाम। इसके बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट लाइन और फिर क्या देना है, एक टैब। तो यहीं पे मैं दे दूंगी टैब। इसके बाद मुझे प्रिंट करवाना है स्कूल और कॉलेज। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट लाइन के बाद मुझे 2 बार टैब देना है। तो मैं यहाँ पे \t और एक बार और \t लगाऊंगी और इसके बाद मुझे क्या लिखना है, डेट। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोग के सामने इसको कर रही हूँ सेव। Ctrl+S दबाने से ये जो प्रोग्राम है वो सेव हो जाता है और फिर मैं F11 दबा के कर रही हूँ इसको रन। 1 सेकेंड, सिंटेक्स एरर। यहाँ पे मैंने क्या नहीं लगाया, सेमीकोलन नहीं लगाया। मैं वापस करती हूँ प्रोग्राम को सेव और करती हूँ रन। देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा, एरर्स एक भी नहीं है, वार्निंग्स भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारा जो भी हमें प्रिंट करना है वो प्रिंट होता दिख रहा है। सबसे पहले लाइन में स्नेहा रानी मिश्रा प्रिंट हुआ, फिर लाइन चेंज हुई। लाइन चेंज होने के बाद यहाँ पे 8 स्पेस आई। 8 स्पेस है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्पेस आई। उसके बाद स्कूल और कॉलेज का नाम। उसके बाद यहाँ पे आ गई 16 स्पेसेस, क्योंकि मैंने 2 बार \t लगाया था तो 16 स्पेसेस फिर डेट आज की। तो ये हमारा इस वाले प्रॉब्लम का प्रोग्राम था। अब आज हम जो सीखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इंटीजर वेरिएबल। मैंने वेरिएबल और वैल्यू का कंसेप्ट आप लोगों को समझा दिया था। ठीक है, मैंने वेरिएबल और वैल्यू का कंसेप्ट आप लोगों को समझा दिया था। मैं यहाँ पे आपको वापस समझाती हूँ। जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल है, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम उसको, ABCD कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसका नाम दिया A और इक्वल्स टू लगा के मैंने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिख दी, लेट्स से 10। तो जो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड होता है वो वैल्यू होती है और इक्वल्स टू के राइट साइड जो होता है वो होता है वेरिएबल। इक्वल्स टू के राइट साइड जो A है वो एक वेरिएबल है, मीन्स आप उसको एज अ कंटेनर समझो। A जो है कंटेनर है और 10 जो है वो उस कंटेनर में रखी हुई उसकी वैल्यू है। तो जो भी चीज कंटेनर में रखी हुई है वो है वैल्यू और जिस चीज में रखी हुई है वो है वेरिएबल। अब कंप्यूटर को ये कैसे पता चलेगा कि A जो है वो किस टाइप का वेरिएबल है, तो कल जो मैंने डाटा टाइप समझाए थे उसका यूज यहाँ पे होगा कि हमारे पास जो A है वो क्या बन चुका है। अब हमें जहां भी प्रोग्राम में A दिखेगा हम उसको क्या एज्यूम करेंगे कि वहां पे 10 लिखा हुआ है। तो ये कैसे पता चलेगा कि A 10 है। A को वो A क्यों नहीं लेगा, क्योंकि हम इसके आगे क्या लिखेंगे, इसका डेटा टाइप। डेटा कौन सा टाइप का है, ये मैंने बताया था। इंटीजर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, डबल है, क्या है, ये है इंटीजर। इंटीजर के लिए कौन सा सिंबल, कौन सी की यूज होती है, INT।
तो ये जो लाइन होती है इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वेरिएबल a है वो इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है। मींस a में किसकी कौन सी क्या वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू है और वो वैल्यू क्या है 10। तो इसके साथ हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और एक नई चीज सीखेंगे, देखते जाइएगा बस। हैश इंक्लूड, ये मैं बार बार अभी आपको इसलिए लिख के दिखा रही हूँ ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। आगे से मैं इसको बार बार रिमूव करके नहीं लिखूंगी, अब मैं इसको जहां भी मैं छोड़ूंगी उसको एडिट करके नया प्रोग्राम बनाऊंगी। पर आपको मैंने कल भी बोला था कि आप जितने भी प्रोग्राम बनाओ उसको नए पेज पे बनाओ और उसको अलग अलग नाम से सेव करो ताकि कभी आप पढ़ने बैठो तो आप उसको खोल के देख सको एटलीस्ट। यहाँ पे stdio.h, यहाँ पे मैं लिखूंगी फंक्शन बनाऊंगी void main। void main फंक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ लगाऊंगी कर्ली ब्रैकेट्स। अब मुझे बनाना है एक a नाम का वेरिएबल और उसमें मुझे एक वैल्यू देनी है 10 और वो वेरिएबल जो है उसका डेटा टाइप आगे लिखना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब हम जब भी कोई भी वेरिएबल लिखेंगे, कभी भी कोई भी वेरिएबल लिखेंगे, अभी यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियलाइज मत करना मतलब कि उस कंटेनर में उसकी वैल्यू देना, मीन्स इनिशियलाइज करना। अभी तो हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, लेकिन आगे से फ्यूचर में हम जब भविष्य में जब भी कोई प्रोग्राम बना रहे होंगे तो हम उसको यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर को इतना बता देंगे कि कोड में जब तुम आगे बढ़ोगे तो भविष्य में तुम्हें एक ए नाम का वेरिएबल दिखेगा जिसमें हम कुछ ना कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। तो जो ए में जो हम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे वो इंटीजर टाइप का होगा। ये हमको कंप्यूटर को पहले से बताना पड़ता है। अगर मैं बिना बताए उसको डायरेक्टली कोड लिख दूंगी तो वो जहां भी हम उसको डायरेक्टली अगर मैं लिखूं ही नहीं कि ए एक वेरिएबल आपके प्रोग्राम में भविष्य में आने वाला है तो कंप्यूटर मुझे एरर दे देगा जब भी वो प्रोग्राम में बाद में ए देखेगा। इसलिए हमें यहाँ पे बताना पड़ता है कंप्यूटर को कि हम एक इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल भविष्य में लेने वाले हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करेंगे। ए जो है वो है वेरिएबल और 10 जो है वो है वैल्यू। अब यहाँ पे एक नई चीज मैं आपको बताती हूँ, मुझे प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? मुझे यही वाली वैल्यू जो ऊपर ए की वैल्यू 10 दी हुई है इसी को मुझे प्रिंट करना है। तो अब मैं इसको कैसे प्रिंट करूंगी? मैंने आपको बोला था जहां भी ए दिखेगा उसका मतलब क्या है 10। पर यहाँ पे प्रिंट करने का एक अलग तरीका होता है। मुझे यहाँ पे प्रिंट करना होगा। पहले तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा ना कि स्क्रीन पे दिखेगा तो क्या दिखेगा, तो मैं उसके लिए लिख दूंगी डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे वो प्रिंट होगा, ये आप लोग को पता है। यहाँ पे मैं लिखूंगी वैल्यू ऑफ ए इज। अब मुझे यहाँ पे क्या करवानी है, ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो अब मैं डायरेक्ट ए लिख दूंगी तो प्रिंट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर जो हम लिखते हैं वो एज इट इज उठ के प्रिंट हो जाता है, बस कुछ वर्ड्स को छोड़ के। जैसे हमने क्या देखा था, बैकस्लैश n और बैकस्लैश t प्रिंट होता है क्या? नहीं होता है। वैसे ही एक की होता है परसेंटाइल d। परसेंटाइल डी मतलब कि जब भी हम प्रिंटिंग में डबल कोट्स के अंदर परसेंटाइल डी लगाएंगे, इसका मतलब कंप्यूटर जो है वो समझ जाएगा कि परसेंटाइल डी की जगह भविष्य में कोई ना कोई एक इंटीजर आने वाला है। अगर हम उसकी जगह कैरेक्टर रखना चाहेंगे तो हम वहां पे लगाएंगे परसेंटाइल सी। परसेंटाइल सी जैसे मेरे को इंटीजर के लिए हम लगाएंगे परसेंटाइल डी, कैरेक्टर के लिए हम लगाएंगे परसेंटाइल सी, स्ट्रिंग के लिए हम लगाएंगे परसेंटाइल एस। ऐसे करके अलग अलग होते हैं और इन सभी को हम क्या बोलते हैं? इन सबको हम बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर मीन्स वो स्पेसिफाई करता है कि जो भी परसेंटाइल डी, परसेंटाइल सी, परसेंटाइल एफ है वो स्पेसिफाई कर देता है हमें कि इस प्लेस पे क्या आने वाला है। डी मतलब इंटीजर आने वाला है, अगर सी लिखा होगा मतलब कैरेक्टर आने वाला है, और अगर एस लिखा होगा तो स्ट्रिंग आने वाला है। अब ये तो बता दिया कि इंटीजर आने वाला है, पर इंटीजर की वैल्यू क्या है ये बताने के लिए हमें जब डबल कोट्स खत्म होगा ब्रैकेट के अंदर पर डबल कोट्स के बाहर हमें लगाना है कॉमा।
और जिसकी भी वैल्यू प्रिंट करनी है वो यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैं लिख दूं ए। अब यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू परसेंटाइल डी की जगह पे प्रिंट हो जाएगी। ए की वैल्यू परसेंटाइल डी की जगह पे प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। जो भी डबल कोट्स के बाहर होगा, तो मैंने क्या बोला था कि जहां भी ए लिखा होगा वहां पे वो क्या एज्यूम करेगा कि वो है 10। पर अगर डबल कोट्स के अंदर है, मतलब कि वो एज इट इज ही प्रिंट करेगा, बस कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनको छोड़ के, जैसे बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल सी, परसेंटाइल एस। इन ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको वो प्रिंट नहीं करता, उनकी जगह पे, उनकी स्पेस पे कुछ ना कुछ प्रिंट कर देता है। जैसे परसेंटाइल एन की स्पेस वो क्या करता है, परसेंटाइल एन की स्पेस पे वो लाइन चेंज कर देता है। परसेंटाइल टी की स्पेस पे वो 8 स्पेस दे देता है। और परसेंटाइल डी के स्पेस पे कुछ ना कुछ इंटीजर आता है। और कौन सा इंटीजर आता है, जो डबल कोट्स के बाहर कॉमा के बाद लिखा होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 10 लिख के प्रिंट किया, तो परसेंटाइल डी की जगह पे 10 आ गया। अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूं, अब मैंने क्या बोला था, अब जहां भी मुझे ए दिखेगा उसको मैं क्या एज्यूम करूंगी, 10। इसलिए अब मैं अगर इसको सेव करके चलाऊं, तो ये मुझे एरर 0, वार्निंग 0 देखिए रन हो रहा है। वैल्यू ऑफ ए इज 10, आउटपुट मिल रहा है वैल्यू ऑफ ए इज 10। अब बात आती है कि उसने इस ए को क्यों नहीं 10 देखा, क्योंकि मैं बार बार बता चुकी हूँ कि ये डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। प्रिंट एफ स्टेटमेंट में डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा होता है वो एज इट इज प्रिंट होता है, एक्सेप्ट सम वेरिएबल्स, एक्सेप्ट सम कीवर्ड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ये टॉपिक क्लियर होगा। चलिए अब आपको मैं कुछ सिखाती हूँ। मुझे ए जो है ये दे दिया मैंने, एंटर। इंट ए इज इक्वल्स टू, मुझे बार बार इंटीजर ये बताने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, डायरेक्टली इंट ए देंगे, मतलब कि ए को हम बाद में इनिशियलाइज करेंगे। तो अगर मैंने कंप्यूटर को एक बार बता दिया है कि जो ए है, मतलब मैंने कंप्यूटर को ये चीज बोल दिया है कि भाई तो सुन ले, ए जो है वो एक इंटीजर डाटा टाइप है, मतलब ए में क्या आएगी, इंटीजर वैल्यू ही आएगी। तो मुझे इसको बार बार इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार उसका डाटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि ए इज इक्वल्स टू 20। अब मैं प्रिंट करूं, अगर मैं प्रिंट कर दूं इसको, तो क्या लगता है आपको, कौन सी ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, पहले वाली या बाद वाली, बताइए। यहाँ पे जो ए की वैल्यू, मैंने क्या बताया था, कंप्यूटर जो है वो लाइन वाइज चीजों को रीड करता है। सबसे पहले उसने हेडर फाइल देख ली, मेन फंक्शन देखा, मेन फंक्शन के अंदर आया, उसने देख लिया कि ए जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, मतलब इसमें कभी ना कभी तो एक इंटीजर ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक, अगर आपको लगता है मैं इसको कोई कैरेक्टर दूंगी तो ये मुझे एरर दिखाएगा। तो यहाँ पे ए जो है वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, जिसमें मैंने सबसे पहले वैल्यू दे दी 10। फिर उसने क्या किया, प्रिंट एफ किया, क्या किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ ए इज इतना। तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, ए वैल्यू ऑफ ए इज 10। उसके बाद कंप्यूटर आगे बढ़ा, उसने देख लिया कि आज से जो है ए की वैल्यू 20 थी, 20 है, मतलब आज से, अभी से ए की वैल्यू क्या हो गई है, 20 हो गई है। मैंने बताया कंप्यूटर लाइन वाइज चीजों को रीड करता है। सबसे पहले उसने रीड किया कि ए की वैल्यू 10 थी, उसने ए की वैल्यू 10 प्रिंट कर दी। फिर वो आगे बढ़ा, उसने देखा कि ए की वैल्यू 20 है, तो उसने, कंप्यूटर ये समझ गया कि आज के बाद मैं जितने बार ए प्रिंट करूंगा, ए की वैल्यू क्या प्रिंट करूंगा, 20 प्रिंट करूंगा। मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे बैकस्लैश एन नहीं लगाया, क्यों, इसलिए क्या हो रहा है, एक ही लाइन में सारी चीजें प्रिंट हो रही है। मैं बैकस्लैश एन यहाँ भी लगा सकती हूँ इस जगह पे, मतलब डबल कोट्स के अंदर लास्ट में, ये इसके डबल कोट्स के अंदर स्टार्टिंग में, मैं कहीं भी बैकस्लैश एन लगा सकती हूँ, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे लगाइए। अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले उसने क्या प्रिंट किया, वैल्यू ऑफ ए इज 10। सेकेंड लाइन में जब आया तो उसने देखा कि ए की वैल्यू आज से हो चुकी है 20, तो उसने क्या प्रिंट किया, वैल्यू ऑफ ए इज 20। अब अगर मैं इसकी जगह पे सेम इसको
इतनी बार प्रिंट करवा दूं पर वैल्यू चेंज कर दूं, तो ये क्या करेगा, हर बार ए जो है वो अलग अलग वैल्यू से इनिशियलाइज हो रहा है, वो लाइन वाइज देख रहा है। सबसे पहले ए की वैल्यू 10 थी, तो इस वाली लाइन में आके उसने 10 प्रिंट किया। उसके बाद ए की वैल्यू 20 हो गई, तो इस वाली लाइन में आके उसने 20 प्रिंट किया। उसके बाद ए की वैल्यू 40 हो गई, तो इस वाली लाइन में आके उसने 40 प्रिंट किया। इसके बाद ए की वैल्यू यहाँ पे 30 होनी चाहिए, 30 हुई, तो यहाँ 30 प्रिंट करेगा, यहाँ 40, तो यहाँ 40 प्रिंट करेगा। अब मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो, हो रहा है बार बार, और बैकस्लैश एन लगा हुआ है, इसलिए बार बार लाइन चेंज भी हो रही है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको हटा दूं, इतना तो मैंने समझा दिया है कि इसका आंसर आप दे दोगे, पर फिर भी अगर मैं इसको हटा दूं, या सबसे पहले उसने लाइन वाइज प्रिंट किया, आपको क्या लगता है इस वाले ए की जगह पे, इस वाले ए परसेंटाइल डी, इस वाले परसेंटाइल डी की जगह पे ए की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, जो सबसे लास्ट में होगी। मैंने आपको बताया कंप्यूटर जो है वो लाइन वाइज रीड करता है। इस वाले लाइन में उसने 10 देखा, तो इस वाले लाइन में उसने 10 प्रिंट कर दिया। यहाँ पे उसने 20 देखा, तो इस वाली लाइन में उसने 20 प्रिंट कर दिया। यहाँ पे उसने 30 देखा, पर 30 के बाद प्रिंटिंग हुई क्या, नहीं हुई। फिर क्या हो गया, ए उसने बोला कि ए की वैल्यू आज से 30 तो थी, लेकिन बस 1 सेकंड भी नहीं हुआ, उसने ए की वैल्यू को कर दिया, मैंने कर दिया 40। तो मैंने क्या बोल दिया कि ए की वैल्यू भाई 30 थी, लेकिन मेरे को उससे कोई काम नहीं था, तो मैंने उसको 40 कर दिया और उसको फिर वापस प्रिंट किया। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 40। टर्न करके दिखाती हूँ। देखिए, दिख रहा है, सबसे पहले ए की वैल्यू हुई 10 प्रिंट, फिर 20 और देन 40। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं अब आगे हम क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे और उसमें पहले इनिशियलाइज नहीं करेंगे, हम उसको इनिशियलाइज बाद में करेंगे। ए में कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे। अब मान लीजिए मैंने आपको इतना तो सिखाया है, अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, जो यूजर है, जो कंप्यूटर यूज कर रहा है, उससे ए में एक वैल्यू क्या करनी है, इनपुट लेना है कि भाई ए की वैल्यू आज से तुम दो, मैं नहीं दूंगी, जो भी तुम दोगे वो कंप्यूटर तुमको प्रिंट करके दिखाएगा। कंप्यूटर से काम तो करवाना पड़ेगा ना। तो अगर ए की वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर दूं तो फिर क्या मतलब, मैं बोल रही हूँ कि ए की वैल्यू आज से देगा, आज से कंप्यूटर जो भी यूजर यूज कर रहा है कंप्यूटर को, वो ए की वैल्यू देगा और वही वैल्यू क्या करेगा, कंप्यूटर प्रिंट करेगा। तो अब मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू लेनी है यूजर से। ठीक है, मुझे ए की वैल्यू यूजर से लेनी है, तो मैं इसको पहले इनिशियलाइजेशन हटा देती हूँ इसका। मैंने बस यहाँ पे इसको बता दिया है कि भविष्य में कहीं ना कहीं तो एक ए वेरिएबल आएगा जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। अब मैंने क्या किया, प्रिंट किया, जो कि क्या होगा, यूजर को शो होगा। क्या प्रिंट किया मैंने, कि यूजर को शो होना चाहिए, कि यूजर क्या करेगा, अगर ब्लैंक स्क्रीन आ गई तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे नंबर डालना है। तो उसको पहले एक मैसेज दिखना चाहिए ना कि एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। ठीक है, एक मैसेज आया, एंटर अ नंबर। यहाँ पे सेमी कोलन लगाना जरूरी है, तभी फुल स्टॉप लगेगा। अब मुझे क्या करना है, एंटर अ नंबर तो लिख दिया मैंने, अब वो नंबर कौन सा एंटर करेगा, अब एंटर तो कर दिया, लेकिन अब कंप्यूटर उस नंबर को इनपुट कैसे करेगा, मतलब स्कैन कैसे करेगा। मींस एंटर अ नंबर है तो ये प्रिंट करने के लिए स्कैन, एक हमारे पास फंक्शन होता है स्कैन एफ, मतलब कि एक फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, किसी भी वैल्यू को जो कि यूजर ने दी है उसको स्कैन कर रहा है कि ये जो इंटीजर ही है ना, और उसको क्या कर रहा है अपने पास, या फिर जिस भी वैल्यू में हम स्कैन करवा रहे हैं उसको दे दे रहा है। जैसे कि मैं किस में स्कैन करवा रही हूँ, यहाँ पे ए में, मतलब कि जो भी वैल्यू देगा हमें कौन, यूजर, उसको मुझे किस में देना है, ए में देना है। तो मैं उसके लिए स्कैन करवाना पड़ेगा हमें। ऐसे करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, डबल कोट्स में हम लिखते हैं कैसी, किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। इंटीजर के लिए हम क्या लिखते हैं, कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं, परसेंटाइल डी। उसके बाद हमें कॉमा लगाना है और यहाँ पे हमें लिखना है एंड, और एंड लिखने के बाद हमें वो वेरिएबल लिखना है जिसकी वैल्यू हमें उसको उसमें इनिशियल, जिसमें हमें जो वैल्यू हमें यूजर ने दी है उस वैल्यू को हमें जिस भी वेरिएबल में इनिशियलाइज करना है वो वेरिएबल का नाम हमें यहाँ डाल देना है, जैसे मुझे ए में देना है। अब यहाँ पे हम जब भी इसको, अब मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ प्रिंट एफ करके, प्रिंट एफ, पता भी तो चलना चाहिए कि ए में वैल्यू आई कि नहीं। यू
हैव एंटर्ड परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी लगा दिया, कॉमा लगा के मैं क्या लिखती हूँ, ए। ए लिखूंगी, इसका मतलब क्या है, परसेंटाइल डी की जगह पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की। मैं इसको पहले आपको रन करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे 5 दिया, तो देखो यू हैव एंटर्ड 5। तो जो स्कैन है, स्कैन वाला जो ये जो मतलब ये जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। स्कैन एफ जो हमारा फंक्शन होता है वो कंपाइल होने और रन होने के बाद स्क्रीन को तब तक होल्ड करता है जब तक हम कोई वैल्यू एंटर करके एंटर प्रेस ना कर दें। देखो F11 दबाया मैंने, प्रोग्राम हुआ रन। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वैल्यू एंटर की, जैसे कि 6 की। गया क्या स्क्रीन, नहीं गया ना। तो ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है स्क्रीन को। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी, ये क्या कर रहा है, ये स्क्रीन को होल्ड करना खत्म कर दे रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ एंटर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, यू हैव एंटर्ड 6। ठीक है, तो स्कैन एफ का क्या काम होता है, स्कैन एफ हमारे आउटपुट स्क्रीन को तब तक होल्ड करता है जब तक हम उसमें कोई वैल्यू पुट करके एंटर प्रेस ना कर दे। अब यहाँ पे एंड ए का क्या मतलब है, एंड ए अपने आप में ए की एक एड्रेस है। मींस ए जो है वो एक इंटीजर है। इंटीजर जो है वो, अगर हम इसमें कोई इंटीजर दे रहे हैं, कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू दे रहे हैं, तो वो कंप्यूटर में कहीं ना कहीं तो एक मेमोरी एलोकेट करेगा, किसी ना किसी मेमोरी पे जाके तो सेव होगा ना। तो वो जो मेमोरी होगी उसका लोकेशन, मतलब कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी है, अपनी अपनी मेमोरी होती है कंप्यूटर की। तो वो क्या करेगा, मेमोरी क्या करेगा, मेमोरी कौन सी मेमोरी पे है उस मेमोरी का लोकेशन हमें एंड ए देता है। एंड ए मतलब ए का लोकेशन। तो अगर मैं आपको बताऊं कि लोकेशन ऑफ ए, लोकेशन ऑफ ए, परसेंटाइल डी कर दूं और यहां लिख दूं एंड, एंड लिख दूं अगर, एक सेकेंड, यहाँ पे लिख दूं एंड। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, एंड ए क्या होती है, ए की लोकेशन की वो कौन सी मेमोरी पे है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूं, Ctrl+S F11, मैंने यहाँ पे दिया एक नंबर 5। जैसे ही 5 दबा एंटर करके मैं एंटर प्रेस करूंगी, क्या होगा, स्क्रीन चली जाएगी। तो ये होल्ड किसने कर रखा है, स्कैन एफ ने। स्कैन एफ हमने एक फंक्शन लिखा है जो कि स्क्रीन को होल्ड कर रहा है, कब तक, जब तक हम कोई वैल्यू देके और उसमें एंटर प्रेस ना कर दे। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी ये स्क्रीन चलने लगेगी और हमें क्या दिखेगा, हमें इस बार ए दिखेगा, क्या, हमें ए की लोकेशन दिखेगी, क्योंकि मैंने इस बार क्या प्रिंट करवाया परसेंटाइल टी की जगह पे, एंड ए। और एंड ए मतलब क्या, ए की लोकेशन। देखते हैं, ये देखो हमारे कंप्यूटर पे जो ए की लोकेशन थी वो इस जगह पे सेव हुई है। तो मुझे पता चल गया है कि ए की जो भी मैंने ए की इनपुट दी है वो कहाँ पे सेव हुई है, इस वाले लोकेशन पे मेरे लैपटॉप में सेव हुई है। ये होता है लोकेशन। अब हम धीरे धीरे लॉजिक बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम एक कभी प्रोग्राम बनाएंगे जिसका नाम है समीशन। मतलब हम 2 नंबर लेंगे, उसमें हम पहले ही, मैंने आपको यूजर से स्कैन करना तो सिखा दिया है, सबसे पहले एक बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं, देन हम यूजर से नंबर लेंगे। हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप का, ए और बी। ए और बी लेने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, वैल्यूज दे देंगे। ए की वैल्यू ए वेरिएबल में दे देंगे, बी की वैल्यू जो है वो बी वेरिएबल में दे देंगे। और उसके बाद हम एक वेरिएबल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, सी। और सी में हम क्या देंगे, ए प्लस बी, मतलब ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू को, जो वैल्यू आएगी दोनों का सम करने पे उसको हम सी वेरिएबल में दे देंगे। और उसके बाद हम क्या प्रिंट करवाएंगे, सी। सी प्रिंट करवाएंगे। सी क्या होगा, समीशन ऑफ ए एंड बी। तो इसका प्रोग्राम में लिख के दिखाती हूँ आपको। a is equals to 10,
कॉमा, जितने भी वेरिएबल मुझे यहाँ पे देने हैं, एक बार मैंने इंट लिख दिया है, अब उस लाइन में मैं जो भी लिखूंगी जब तक कि फुल स्टॉप मतलब कि सेमी कोलन नहीं आ जाता तब तक का जितना भी मैं लिखूंगी वो सब इंटीजर टाइप का ही होगा। b इज इक्वल्स टू 20 कॉमा लगा के मैं c लिख देती हूँ, क्योंकि भविष्य में मैं क्या कर रही हूँ, c में भी एक वैल्यू दे रही हूँ इंटीजर टाइप की। क्या वैल्यू दे रही हूँ, c में मैंने वैल्यू दी, कौन सी वैल्यू दी, a प्लस बी की। ठीक है, क्या है यहाँ पे इसका मतलब, जो मैंने बताया इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड जो लिखा है वो वैल्यू है और राइट साइड जो लिखा है वो वेरिएबल है। तो जो लाइन नंबर 5 पे लिखा हुआ है सी जो है वो इक्वल टू के राइट साइड लिखा हुआ है, मतलब वो अपने आप में एक वेरिएबल है, कंटेनर है। ठीक है, एक कंटेनर की तरह एज्यूम करो, इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, मैंने ए को भी उठा के इसमें डाल दिया। मान लो एज्यूम करो कि सी एक कंटेनर है हमारे पास में, एक कंटेनर के अंदर हमारे पास में कोई सा केमिकल रखा हुआ है, मींस मान लो मुझे NaCl का एक मिक्सचर बनाना है। मेरे पास Na ए एक कंटेनर है जिसमें Na है, बी एक कंटेनर है जिसमें Cl है, मेरे पास एक बड़ा कंटेनर है C, उसमें मैंने क्या किया, पहले A की वैल्यू डाल दी, B की वैल्यू डाल दी, क्या हुआ, दोनों मिक्स हो गए। तो ऐसे ही इज्यूम करो कि C जो है वो एक कंटेनर है और A प्लस B की का जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। वो इंटीजर जो है उसकी वैल्यू वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, C की, क्योंकि इक्वल्स टू के राइट साइड जो लिखा है वो वैल्यू होती है और लेफ्ट साइड जो लिखा है वो होता है वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगी इस बार, मुझे कुछ स्कैन नहीं करवाना है इस बार, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है कि द सम ऑफ परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी इज, देखो मैंने परसेंटाइल डी की जगह में डायरेक्ट 10 भी लिख सकती थी और परसेंटाइल डी मैंने 2 बार लगाया है। अब देखो परसेंटाइल डी, यहाँ पे एक लॉजिक समझाती हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले परसेंटाइल डी की जगह पे मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए की, कॉमा दूसरे वाले परसेंटाइल डी की जगह पे मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, बी की, इज द सम ऑफ ए एंड बी इज, परसेंटाइल डी जो लास्ट वाला परसेंटाइल डी है उसकी जगह पे मुझे सी की वैल्यू चाहिए। तो एक सेकेंड, बी कॉमा सी। तो यहाँ पे जो पहला वाला परसेंटाइल डी है वो देखेगा कि सबसे पहले क्या है, ए है, तो मुझे ए की वैल्यू इस वाले परसेंटाइल डी में देनी है, दूसरा वाला परसेंटाइल डी में बी की वैल्यू और तीसरे वाले परसेंटाइल डी में सी की वैल्यू। मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ आप लोग के सामने। देखो द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, कर दिया उसने सम। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे 10 और 20 भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने परसेंटाइल डी इसलिए लिखा है ताकि कल को जब हम जो ए और बी की वैल्यू है जब हम यूजर से स्कैन करवाएंगे तो हम वहां पे फिक्स रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते ना, हमें डायरेक्ट यही बोलना पड़ेगा कि ए की जो भी वैल्यू यूजर ने दी है और बी की जो भी वैल्यू यूजर ने दी है, इसलिए मैंने वहां पे क्या लिखा है, परसेंटाइल डी। अब मैं आप लोगों को घर के लिए एक टास्क दे देती हूँ और उसको हम पहले कल बनाएंगे तभी हम आगे की प्रोग्रामिंग करेंगे। घर के लिए जो आपके पास टास्क है, राइट ए प्रोग्राम, लिख देती हूं मैं, राइट ए प्रोग्राम टू गेट 2 numbers from user and print their sum। ये प्रोग्राम जो है ये आपको बनाना है। यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, एक चीज बता देती हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले 2 वेरिएबल इनिशियलाइज करने पड़ेंगे, ए और बी। ए और बी वेरिएबल इनिशियलाइज करने के बाद आपको ए में और बी में वैल्यू स्कैन करवानी पड़ेगी। पहले ही आप ये लिख सकते हो क्या, मतलब जब आप फर्स्ट लाइन लिखोगे कि इंटीजर ए बी और सी भी लिखना पड़ेगा आपको साथ में, क्योंकि आगे में जाके हम क्या करेंगे, सी में ए प्लस बी ऐड करेंगे। ठीक है, सी में किसकी वैल्यू देंगे, ए प्लस बी की।
उसके बाद डायरेक्ट मैं पहले ये लिख दूं क्या कि ए सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, हमारा कंप्यूटर जो है वो दे देगा एरर, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू आई नहीं ना, बी की वैल्यू आई नहीं ना, तो आप ऐसे कैसे इनिशियलाइज कर सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ए की वैल्यू स्कैन करवानी पड़ेगी, बी की वैल्यू स्कैन करवानी पड़ेगी, उसके बाद हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये एक मैंने हिंट दे दी है, ये करिएगा। अगर नहीं समझ आता है तो कल की वीडियो में सबसे पहले हम ये प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद ही आगे की वीडियो स्टार्ट करेंगे। आशा है कि आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, समझ आया होगा। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करिए, सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। और कल हम ये प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, लाइक भी कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।